द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी के लिए या टीएमसी के लिए बीजेपी ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी। बीजेपी कह रही है कि नंदीग्राम दीदी हार रही है। अब चुनाव तो हो गया है, रिजल्ट 2 मई को जब सामने आएगा, जब प्रकाशित होगा तो पता चलेगा कौन हारा कौन जीता। ममता बनर्जी ने जो है कल एक नया इल्जाम लगाया भाजपा पर और ये कहा है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए जो है पॉलिटिकल स्टीर कर सकती है, यानी कि भेदभाव जो हिंदू मुसलमान का राजनीति कर सकती है। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि बीजेपी के लोग जो है मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे कि हम दूसरा नॉमिनेशन फाइल करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ममता बनर्जी ने इल्जाम लगा दिया है कि चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान हो सकता है। तो चलिए कुछ हिंदू और कुछ मुसलमानों से बात करेंगे। अच्छे दिन आएंगे। कहाँ से अच्छे दिन आ गए? मीडिया वाले लोग के लिए अच्छे दिन आए। मीडिया वाले को थैला भर भर के रुपया मिल रहा है। 24 घंटा मीडिया में मोदी मोदी, जनता को बेवकूफ बनाना। बात है, हक है। कहे थे अच्छे दिन आएंगे, इसी पर मैं एक तो आपको शायर सुना रहा हूँ। अच्छे दिन आने वाले हैं, नारे कहाँ पे खो गए? अमेरिका छोड़ो, मोदी सरकार चौकीदार। हम तो बांग्लादेश से पीछे हो गए। हम तो बांग्लादेश से पीछे हो गए। बांग्लादेश प्रधानमंत्री अभी बोले हैं कि हम बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़े हैं। बांग्लादेश में 1970-72 में वो लड़ाई हुई थी। उस टाइम में मोदी सरकार था ही कहाँ? बोले कि हम लड़े हैं, हम जेल भी गए थे। कौन? प्रधानमंत्री वो झुट्टा है, वो झुट्टा है। बोल रहे जेल हो जाएगा आपको। अगर हो जाए तो हो जाए, परवाह नहीं। 70 साल का उम्र हो गया, बाकी 4 साल जेल में कटा लेंगे। और क्या? मोदी जी तो आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो बंगाल को ठीक कर देंगे। कुछ करने नहीं सकेगा वो कुछ करने नहीं सकेगा। वो मुंह का खाली भाषण है उसका। वो गरीब का आदमी नहीं है, वो बड़ा बड़ा रुपया आदमी का है। वो गरीब का पेट के लिए लाद मारने आ रहा है यहाँ पश्चिम बंगाल में। लाद मारने का आ रहा है। वो गरीब के लिए नहीं है, वो बड़ा रुपया आदमी लोग के लिए आ रहा है। जिसका रुपया है उसको और पॉकेट में भरने को, कसीर करने को आ रहा है। गरीब के लिए नहीं आ रहा है। उनका पास मुद्दा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, बीजेपी ने क्या किया? ये मोदी सरकार हर वक्त तो जुल्मा ही उसका मुंह का बात है कि जुल्मा रह गया। ये देंगे, वो रेलवे बेच दे रहा है, वो एयरपोर्ट बेच दे रहा है, अपने नाम को रख लिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उससे पहले पूछिए, किसी भी चीज में इतिहास में है किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना नाम लिखा है? हर चीज में कुछ काम करते हैं। अब बंगाल में पूरा कैबिनेट को लेकर आ गया एक शेरनी ममता बनर्जी। अब पूरा कैबिनेट आ गया। लेकिन एक बात बता रहे, वो जितना भी जोर लगा ले या चोरी कर ले, यहाँ थर्ड ममता बनर्जी सीएम बनेगी और बनेगी इंशाल्लाह। ये तमाम हिंदू मुसलमान यहाँ पे नहीं है। ममता बनर्जी जो है सबके साथ में विकास, सबके साथ विश्वास रखती है। यहाँ के आवाम को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहता है। हर का काम किए, हिंदू का भी है, मुसलमान के सबके लिए करती है। सवाल बड़ा अहम है कि हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है। अब दीदी बोल दिया है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करता है, तो झूठ कौन बोल रहा है, दीदी या मोदी? मोदी कराना चाह रहा है हर जगह में। मंदिर मस्जिद ये छोड़ा के उसका पास और मुद्दा है ही नहीं है। काम उसका पास कोई मुद्दा है ही नहीं। वोट जो मांग रहा है। लीजिए, इसमें भी एक बात सुन लीजिए। मंदिर मस्जिद पे तो चर्चा की है 100 बार। अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए एक बार, कर लीजिए एक बार। ममता बनर्जी इतना सारा काम की, मगर वो लोग को सोनार बंगला बनाने में तो फेल हो गई। तभी तो बीजेपी कह रहा है कि हम सोनार बंगला बनाएंगे। देश किससे चलता है? देश चलता है जवान से, किसान से। जवान सुरक्षित है। जब से मोदी सरकार कितना जवान का मौत हुआ। किसान जवान अगर नहीं रहे, बॉर्डर में लड़ेगा तो हम लोग यहाँ से सुरक्षित कैसे रहेंगे? हाँ, जवान अपना जान देता है, जान गंवाता है। और यहाँ किसान अनाज उगाता है तो हम लोग खाते हैं। तो यहाँ तो न जवान अच्छा है न किसान अच्छा है। और जो पब्लिक वोट देकर उसको मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, वो भी अच्छा नहीं है। कैसे आदमी वोट देके उनको बना दिया? वो बिहार और यूपी का बात मत कीजिए और गुजरात का बात मत कीजिए। उसका हुकूमत उधर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में उसका हुकूमत नहीं चलेगा। वो जो खेल दिखाया नोटबंदी करके, जो खेल बना एनआरसी लगाया, आपका जा करके टैक्स जीएसटी लगाया, तो ये क्या किया? वो तो वोट तो प्रधानमंत्री का एक काम है। मोदी जी बोल रहे हैं कि उड़ा मोदी जी का बड़ा बड़ा खाली भाषण है।
वो हाथ उल्ट बड़ा बड़ा खाली रुपया देखना है, जो कहाँ लेके आएगा छीन के। वो काम किया है का कुछ नहीं किया है, वो खाली बड़ा बड़ा भाषण देता है। दादा आप हिंदू है तो मोदी जी के लोग बोल रहे हैं कि हम जो है हिंदू, हमारा वोटर है बीजेपी का वो बोलने दीजिए ना। वो आदमी को धमका के रख रहा है, ये सब हमको मिल जाएगा, ये सब ताकत दिखा के कुछ नहीं करने सकेगा। 15 लाख रुपया मिला आपको 2014 में? हमको दीदी का रुपया मिला 25,000 रुपया, वो हमारा लड़की का शादी देने में। उसका नहीं मिला है। उसका मोदी जी का ना, मोदी जी का जो चावल दे रहा था उसको उठा लिया है। दीदी का चावल अभी तक चल रहा है, उसका अभी मिल रहा है। वो पेट में लात नहीं मार रहा है। योगी आदित्यनाथ है पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मुहर्रम तो मनवाने देती है मगर दुर्गा पूजा नहीं मनाने देती है। तो यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है अच्छा से? हाँ, अच्छा से तो होता ही है, बल्कि और भी अच्छा होता है। जब से टीएमसी आए और भी अच्छा होने स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं कि पहले जो करोड़ों पे था, अब 10-10 करोड़ का तब पंडाल बनते हैं। बहुत अच्छा से और खूबसूरत कर दिए लाइटिंग के साथ। और भी जैसा हमारा जितना भी नहीं थे लोग, और भी इसमें सब होते चले गए एक साथ। बनर्जी के ऊपर तो बीजेपी बोल रही है कि दीदी ने पूरा डुबा दिया, पूरा देश को डुबा दिया। पूरा देश को डुबाने के लिए वो तो आज से 70 साल पहले हम लोग अंग्रेज के हाथ में गुलामी जिंदगी गुजार रहे थे। अब मोदी सरकार आके हम लोग को दूसरा ढंग से गुलामी जिंदगी में ले जाना चाह रहा है। तो क्या कैसा लग रहा है? गुलाम हुआ का हम लोग तो आजाद है। आजाद है, नाम का आजाद है, नाम क्या आजादी है। ये नाम बदल दो, वो नाम बदल दो, इसका नाम हटा दो, उसका नाम हटा दो, स्टेडियम का नाम अपना स्टेडियम का नाम अपना नाम से रख लो। क्या बुराई लग रहा है? बुराई कुछ नहीं है, बुराई की बात नहीं है। जो चीज होता नहीं वो चीज आप जबरदस्ती कर रहे क्यों? कायदा कानून से आइए ना, कायदा कानून से आइए। तो कायदा कानून से ही वोट हो रहा है। कायदा कानून तो हो रहा है, लेकिन इतना लोग मारा क्यों जा रहा? ये जो 5 साल 4 साल में एक बार वोट आता है अपना उम्मीदवार चुनने के लिए, देश के मुस्तकबिल को बनाने के लिए, तो इसमें जाकर हम अपना लड़का वाला या अपना जान गंवाएं क्यों? ये तो मेरा हक है। हम जाएंगे इज्जत से, वोट देंगे इज्जत से, आ जाएंगे इज्जत से। कि लोग को सोनार बंगला हम बनाएंगे बीजेपी के वो सोनार बंगला नहीं करेगा, वो भिखारी बंगाली करेगा, भिखारी करेगा। गरीब आदमी को ना पेट में लात मारने को आ रहा है पश्चिम बंगाल में। पीतल का बंगला बना देगा, हर चमक क्या समझे? सोना नहीं होता। वो है ना, वो जो प्रधानमंत्री है ना, वो क्या करने आ रहा है? सबको माथा पर टोपी लगाने को आ रहा है, वोट लेने को आ रहा है, मगर देगा का है? उसको नहीं देगा। उसका जो बड़ा बड़ा भाषण है, वो भाषण यहाँ काम नहीं चलेगा। 15 लाख रुपया मिला आदमी लोग। 15 लाख 15 सुनिए, उसका जो आदमी है अभी गया है मोदी के पास, सोमुंदो अधिकारी। तो सोमुंदो अधिकारी को वहाँ पर कोई चिंता था नहीं। वहाँ पर ही लखन सेठ वो लोग तो बच्चे बुता के रखा। तो जो आंदोलन हुआ दीदी किया, तो उसका नाम प्रचार हुआ। उसको शिशिर उसका पिताजी सोमुंदो अधिकारी। तो यहाँ पर दीदी उसको कितना पोस्ट दिया, तो बीजेपी उतना पोस्ट देगा उसको। कल रात में आसाम में देखी ना 2 गाड़ी समझ लो कि मशीन पकड़ाया बीजेपी का आदमी। बोले मशीन खराब था तो तेल ले जाएगा, काहे ते मशीन काहे ले जाएगा? बीजेपी का आदमी ले जाएगा मशीन। राजनीति कितना बड़ा हो रहा है यहाँ। कल देखिए न्यूज चैनल में पूरा हेडलाइन दे रहा है, दादा खिलाओ बे, खिलाओ बे। पूरा बीजेपी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जितना मंत्री सब आ गया। एक लेडी अकेला सबको नचा रही है, लेकिन वो लोग काम नहीं है, कुछ कर सकता है लोग नहीं कर सकता। हाँ, एक बाल भी तेरा नहीं कर सकेगा। हाँ, हम लोग का टीएमसी का। हाँ, एक तो औरती का पीछे में सब प्रधानमंत्री आके पश्चिम बंगाल में भीड़ गया उसको डुबाने को, मगर करने नहीं सकेगा उसका। तो ममता बनर्जी आ रही है फिर से? वो आएगा जरूर, एक वोट में भी आएगा वो, और उसको आना है, उसको जाना नहीं है। जो आदमी लोग दीदी को छोड़ के चला गया वो लोग ना सब मोटा मोटी खा करके भाग रहा है मोदी जी का पास, खुमा हो जाएगा। क्या समझो? बीजेपी के पास गया है ना, उसका ना वो चोरी जब सब किया है ना, उसको ढाकन देने को गया है वो। तो दीदी से खुश हैं आप? दीदी से हाँ, हम खुश है। गरीब के लिए हम खुश है। हमको बहुत कुछ मिला है, घर मिला है, 25,000 मेरा लड़की को मिला है। नंदीग्राम में कौन जीत रहा भाई?
अरे नंदीग्राम में ये शुभेंदु अधिकारी तो पहले से ऐलान कर दिया, ऐसा लग रहा है कि मशीन में बटन मारा उसके पास पूरा रिजल्ट आ गया कि जीत गए। उसे ये पता नहीं है, एक तो बूथ कैप्चर करने का मतलब ये नहीं है तो पूरा नंदीग्राम जीत गया है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी 50,000 वोट से लीड करेगी इंशाल्लाह। वो बोल रहे कि 1 लाख वोट से हरा रहे, 50,000 से हरा रहे। 1 लाख तो वहाँ पर कितना वोट है आप बताइए? 1,58,000, वो 1 लाख ले लेगा तो दीदी क्या लेगी? उसका काम क्या है? शुभेंदु का औकात क्या है? वो दीदी का हाथ पकड़ के वो नंदीग्राम में आया है। वहाँ के लोग आप जाके पूछिए, वहाँ का आपको तो पता होगा, आपके माध्यम से हम लोग को मालूम हुआ वहाँ के औरतें बच्चे क्या बोल रहा है, ये वोट के लिए उसको बच्चा को मार देंगे, वोट देने जाएगी, वोट निकलने। लेकिन फिर भी हर पब्लिक औरत बच्चा निकल कर वोट दिया। आज 88% वोट हुआ। समझ लीजिए वोट कहाँ गया है। दीदी तो सुबह से आराम से बैठ के थी, वो तो सुबह से घूर रहा था तो उसको परेशानी था वोट मिल रहा कि नहीं, वो अड़काने गया। वो RSS का गुंडों को यूनिफॉर्म पर CRPF को पिना कर घरों में जाके धमका रहा है। आप सुनेंगे, आपके माध्यम से हम लोग को पता चला, हम लोग ऑनलाइन देखते हैं, उस पर पता चला कि किस तरह लोगों को डराया गया। लोग ने क्या कहा, डर तो है लेकिन वोट देकर आई। मैं सलाम करता हूँ उस नंदीग्राम की माँ बहनों को जिन्होंने निकल के वोट दिया अपने बच्चे को डर से। बोले ऐसा बच्चा, अब मेरे माँ पति को मैं कुर्बान करता हूँ उस ममता बनर्जी के लिए जिसने मुझ काम किया। दीदी कैसी है? दीदी ठीक है, बहुत काम किया है, रास्ता बनाया, रूपश्री दिया, कन्याश्री दिया है, घर घर में रास्ता बना दिया, टट्टी करने को रास्ता भी बना दिया। वो जैसा काम किया कोई औरत पश्चिम बंगाल में नहीं करने सकेगा। ममता बनर्जी का तो बोल रहे हैं कि डुबा दिया बंगाल को दीदी। दुनिया तो बहुत कुछ बोलता है कि कान लेके चले गया। कान को देखिए ना, कौवा देखे, किसको देखे? बहुत सारे कौवा को देख रहा है आजकल। कौवा देखे तो कौवा देख के ऊपर चल जाएगा। कौवा देखे तो फिर धक्का लगे गिरेगा ना जी, मरिएगा ना नीचू देखिए तो जिंदा रहिएगा। ममता बनर्जी ने कहा, एक बड़ा इल्जाम लगाया है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करवा रही है। कोई झमेला नहीं है हिंदू मुसलमान का। यहाँ तो इतना देखिए 100 घर आबादी 10-20 मुस्लिम हिंदू है। कोई बोल दे तकलीफ हो किसी को, सब तो भाई है। किसी को तकलीफ हो तो हम खड़ा होता है, आपको तकलीफ तो वो खड़ा हो जाता है। ऐसा कीजिएगा तो भाजपा का तो बाजार खराब हो जाएगा। और किसका बाजार खराब हो छोड़िए ना, दूसरा का बाजार खराब हो क्या, हमको क्या लेना? हम लोग सब भाई एक जैसे हैं। भाईचारगी खराब हो जाएगी। अगर बीजेपी सरकार यहाँ बनाती है तो इस वेस्ट बंगाल का माहौल एकदम बद से बदतर हो जाएगा। ममता बनर्जी तो एकदम लीड एंड क्लीन। हमारे साथ मिलजुल के रहो, हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के आगे बढ़ो। ममता बनर्जी का तो पैर टूट गया, एक्सीडेंट है, टूट गया है, ऐसा होता है, हादसा है। गोल तो पाँव से नहीं मारेगी, दिमाग से मारेगी। दिमाग से मारेगी, हेड गोल। किसी जमाने में हमारे बंगाल में हेडर सब्बीर अली को कहा जाता था, इंडियन हेडर सब्बीर अली। शायद ऐसा हो जाए। आज ममता बनर्जी के क्यों चाह रहा? ममता बनर्जी ने काम किया 10 साल, और आने वाला दिन 2021 में भी जो स्कीम निकाली है वो भी चलाएगी। ममता बनर्जी को किसी से नहीं काम पर पूछा जाता है, हिंदू मुसलमान सब पूछता है काम से। अच्छा दादा, एक बात बताइए, बार बार शुभेंदु अधिकारी कह रहे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तो चुनाव यहाँ हो रहा है कि पाकिस्तान में? हम हिंदुस्तान का बात कर रहे हैं भाई, पाकिस्तान का बात है। हम वो बोलने दीजिए ना, उसका वो लोग का आदमी जितना कुछ करेगा वो वॉशिंग मशीन का धुलाई हो जाता है। हम लोग वॉशिंग मशीन में धुलाई हो जाता है, हम लोग तो धुलाई नहीं होगा। हम लोग तो एकदम, हम लोग जो ममता बनर्जी का भांज में नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकता है। ममता बनर्जी तो शेरनी है पश्चिम बंगाल का। हाँ लोग सुनिए, जख्मी हुआ, जख्मी सुनिए, जख्मी शेर बहुत खतरनाक होता है। जख्मी शेर, इंजर्ड टाइगर, हैवी डेंजरस। समझ गए? जख्मी शेर को छेड़ना, वो एक बाप शेरनी है, बाप की बेटी है। अभी योगी आदित्यनाथ जो आया है उलुवेड़िया में, मैं गया था आज, वहाँ पे उसका भीड़ में कोई आदमी ना भी आता नहीं, वो ऐसा ही घूम रहा है। एक ही उनका ये है, मशीन में चोरी करेगा तो जीत जाएगा, और कोई रास्ता नहीं। आप लोग मशीन के लिए क्या इंतजाम किए हुए? क्या इंतजाम, ये तो ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, ये बाजू में है आपका थिएटर रोड के पास। वही एक रास्ता है जो एप्लीकेशन TMC देगा, जो भी देगा, उसके बाद दिल्ली जाएगा। अभी कुछ न करने, गवर्नमेंट का तो हाथ में है, जैसा
रूलिंग गवर्नमेंट। राहुल गांधी इतना तो ये नहीं कर रहा है, सोनिया गांधी तो जो भी कर रहा है ममता बनर्जी करे। मेरा पिताजी खुद मैं एडमिट किया, साथी कार्ड से उनको एडमिट किया, एक पैसा नहीं लगा। मेरे पिताजी वहाँ से एडमिट होकर डिस्चार्ज सब हो गए, एक पैसा नहीं लगा। ये 100% आप किसी से पूछिए, इसमें खाली तृणमूल या खाली तृणमूल को लोग को नहीं मिला स्वास्थ्य साथी, या CPM को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला, बीजेपी के लोग को भी मिला, उन लोग भी किया, सबको इस्तेमाल किया। और ये कहते हैं ममता बनर्जी ने क्या किया? अरे 10 साल जो ममता बनर्जी ने कर दी है ना, वो आप एक बात बोलते रह गए, 15 लाख 16 लाख, आप कह रहे हैं 18,000 किसानों को दूंगा। 5 महीने से किसान आज बैठा हुआ, 130 पे किसान मर गया, उसका नरेंद्र मोदी को कोई नहीं है। ये प्रधानमंत्री आ रहे बंगाल में लड़ने के लिए, फलाना विकास होगा 2 सीट से आगे। अरे मोदी जी आप 2 सीट से हार रहे हैं। और हमारे योगी जी कहते हैं यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है, तुम अपना यूपी संभालो, वहाँ के महिला का क्या हो रहा, वहाँ के बच्ची का साथ क्या हो रहा। आज हमारे बंगाल किसी औरत को किसी बच्ची से पूछेंगे ना, 2 बजे रात को 3 बजे रात को शादी में जाती है, घूरने जाती है अकेले, कुछ भी नहीं होता है। मोदी जी और ममता दीदी में एक साथ अगर एक किसी जगह पे मान लीजिए नंदीग्राम में दोबारा चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा? जीतना तो देखिए, अगर ईमानदारी इलेक्शन हुआ तो ममता बनर्जी जीतेगी हमारे दीदी। और अगर चोरी सैतानी बेईमानी छुरी डकैती या बमबाजी हुआ तो मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी से बहुत नाराज हैं आप? हमने पूरा हिंदुस्तान उससे नाराज है। बिहार में सरकार बन गया तो नाराज कैसे हुआ बिहार का तो देखे होंगे आप लोग, जहाँ पर 8 घंटे में काउंटिंग हो जाना चाहिए वहाँ पर 16 घंटा हो गया। जीतने वाला आदमी बोल रहा हमारा सर्टिफिकेट तो बोला आप वेट कीजिए, वहाँ वेटिंग में गया, यहाँ उल्टा हो गया, रिजल्ट ही उल्टा हो गया। अब इतना सादा साफ सुथरा चोरी को भी अगर छिपाना चाहेंगे तो उससे हम लोग क्या करते हैं? की जो है मतलब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो किसान को तो पहले पाकिस्तानी खालिस्तानी बता दिया, तो क्यों? तो सबको बोलेगा, NRC लेके आएगा तो बोलेगा ये सब आतंकवादी है, ये सब फलाना है। अभी किसान, वो किसान जिससे हम लोग रोटी खाते हैं, वो किसान हम लोग को देता है और उसका किसी बिल लेके आया, खुद का रोटी थोड़ी खाता तो मशरूम खाते तो अरे वो पत्थर ईटा खाएगा क्या? उसको भी तो किसान का खाने का। काजू बादाम बिना पैसा का काबुल से आता है। अभी मोदी सरकार लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव पे है और कुछ बंगाली भाइयों से, कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान भाइयों से सभी से बात करें, क्योंकि ममता बनर्जी ने बड़ा एलिगेशन लगा दिया है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करा सकती है। अब सवाल यह है कि जनता किसके पक्ष में वोट करेगी? क्या ममता बनर्जी की सरकार तीसरी बार बनेगी या कमजोर बनेगी या बदलाव होगा, वो जनता डिसाइड करेगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।